बोलो राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। तेरे सब संकट मिट जाए, लगाल पर कम्मा गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, आ जा तू कल परिक्रमा गोवर्धन की। देख ले श्री गोवर्धन नाथ, जोड़ के इनको दोनों हाथ। प्रथम तो इनके नायल माथा, हाथ में माला ले हरि सुमरन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू कर ले परिक्रमा गोवर्धन की। संकट मिट जाए तो कर ले परिक्रमा गोवर्धन की। कर ले परिक्रमा गोवर्धन की। कर ले परिक्रमा गोवर्धन की। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तुझे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में हो, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। तू पूजा कर गोवर्धन, ये सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। आगे जे पूंछरी को लोटा है, आगे जे पूंछरी को लोटा, जो खाए खाए बेहोश लोटा है, जो खाए बेहोश लोटा है। करो सब प्रणाम शिरनाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। ये मखार बिंद की है चांकी, ये मखार बिंद की है चांकी। जाके मुकुट लकुट मुकुटी बांकी, जाके मुकुट लकुट मुकुटी बांकी। बह दूध की धार, आधार तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मैंने न टेके मत उधर। सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की।
अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, जहाँ राधा कृष्ण का ध्यान करो, नर राधा कृष्ण का ध्यान करो, जो इनकी शरण में आए, हाँ आए, तू पूजा कर गोवर्धन की, जो इनकी शरण में आए तो पूजा कर गोवर्धन की, परकम्मा पूरी पहई जान, परकम्मा पूरी बड़ी जान, तेरो चेरो तेरो माधुप श्याम, चेरो तेरो है माधुप श्याम, तेरे चरणन शीश न भाए, न भाए, पूजा कर गो, तेरे चरणों में शीश नवाए, नवाए तो पूजा कर गोवर्धन की, ये सब संकट मिट जा, मिट जा, तू पूजा कर गोवर्धन, तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। श्याम छवि हृदय में बसी, पार्श्वी कहाँ समाए, परिसराय रहीम लख, आप पथक मुड़ जाए, प्रेम लगो परमेश्वर से, तब भूल गए सगले करबारा, जियो उन्मक्त फिर जित ही तित, नेक रही न शरीर संभाला, सांस उसांस उठे नित, चल दिग नीर अखंडत धारा, सुंदर कौन करे खट कर मन, शाकर हो रस पी मतवारा, शाकर हो रस पी मतवारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो राधा कृष्ण भगवान। पृथ्वीराज की कथा सुना रहे 2-3 दिन से। तो पृथ्वीराज के गुरु महाराज थे स्वामी विठलनाथ गोस्वामी, और कल फिर उनकी ये भी कथा सुनाई कि उन्होंने राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया हुआ था, वहां पर अपने हाथ से वो सेवा करते थे। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, सबई मन कृष्ण पदारविंदो, वंचांसी वैकुंठादि गुणानुवर्णने। सभी मन सारियां इंद्रियां दे नाल क्या करते थे? श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते थे। सभी मन कृष्ण पदारविंदो। पहले नंबर वो वाणी से क्या करते थे? श्री कृष्ण भगवान के गुणों को गाते थे, श्री कृष्ण भगवान के गुणों की चर्चा करते थे। वाणी गुणानुवर्णन है। श्रुति चिकारा अच्युत सतकथोद्य। कन्ना नाल क्या करते थे?
श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनते थे। ऐदा भी भगवान की कथा सुन सुन के ये नहीं कहना चाहिए ले 100 बारी सुन ली कथा उही है मुड़ मुड़ के उही सुनाई जाते। तो फिर कहते रामचरित सुन जे आगाही रस बशेष तिन जाना नाही। जो इस राम की कथा को कृष्ण की कथा को एक आम कहानी समझता है उसने समझो भगवान की कथा का रस नहीं लिया। ये वही कथा है जो माता पार्वती जी को सुनाई भोले शंकर जी ने और माता जी सुनते सुनते सो गए और उद्धार हो गया अंडे का। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि कथा क्या है, कहते हैं किसी ने कहा कि भाई अमृत जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है, पर अमृत है कहाँ पर है? तो किसी ने कहा कि अमृत तो समुंदर में था। देवताओं ने दैत्यों ने समुंदर का मंथन किया तो उस अमृत को 14 रत्न निकाले समुंदर से। वो अमृत जो है वो अमृत है स्वर्गलोक में। पर दूसरे ने कहा अगर उस अमृत में इतनी शक्ति होती तो समुंदर खारा क्यों रहता? समुंदर से तो अमृत निकला, तो समुंदर को खारापन क्यों नहीं गया? समुंदर मीठा पर समुंदर का पानी मीठा हो जाता अगर उस अमृत में शक्ति होती। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नंबर 1। नंबर 2, तीसरे ने कहा कि वो अमृत स्वर्गलोक में पिलाते हैं, थोड़े समय वहां स्वर्गलोक में जीव रहता है उसको धरती में पे देते हैं, उस अमृत में इतनी शक्ति नहीं है। किसी ने कहा अमृत है चंद्रमा में, तो उन्होंने कहा अगर चंद्रमा में अमृत होता तो 15 दिन घटता रहता है, 15 दिन बढ़ता रहता है। और चंद्रमा में काला काला दाग लगा हुआ है। गौतम ऋषि ने धोती से लड़ मारा था और श्राप दिया था, और चंद्रमा के गुरु ने भी श्राप दिए थे उसको। बोलो हरे कृष्ण। तो चंद्रमा में अमृत होता तो अपना कोड क्यों नहीं ठीक कर लेता? जो 15 दिन कटता है 15 दिन बढ़ता है। और आज तक भी चंद्रमा का दाग गया ही नहीं है। चौथी का चंद्रमा जिन देख लेना भादों में दोनों रूप रंग लग जाता। हरे कृष्ण। किसी ने कहा जो बीबियां भैना है औरतां है ना उन्होंने लिवड़ा पर अमृत है। कहते जो उन्होंने लिवड़ा पर अमृत होंगे तो बुढ़ियां क्यों नहीं है, मरदियां क्यों, रोग क्यों लगते? और फिर अमृत है किथे का? कहते अमृत है भगवान कृष्ण की कथा। श्लोक याद करो, तब कथा अमृतम तब जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। इसका अर्थ है कि अमृत है तो भगवान की कथा ही अमृत है। जो श्रवण कहते हैं तेने में बांग में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे।
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। भगवान की कथा सेवा करने से, श्रवण कानों से सुनने से, हरे कृष्ण भागवत का दर्शन करने से, दर्शन पाठ करने से पापों का नाश करती है। हरे कृष्ण। और भगवान की यही फैसला गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने किया। पंचम पातशाह जी ने सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम। हर अमृत बाणी तेरी, सुन सुन होए परम गत मेरी। गुरु अमृत बाणी तेरी, सुन सुन होए परम गत मेरी। सुन सुन होए परम गत मेरी। हरे कृष्णा। अमृत है तो भगवान दे नाम विच ही अमृत है। जिन जिन नाम त्याया तिनके कासरे, हर गुरपुरा राध्या दरगाह सच खरे। तो फैसला ये होया कि भगवान की कथा ही अमृत है। जिस समय राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे तो वहां पर आगे देवते अमृत का कलशा लेकर के आए। सुखदेव जी को कहने लगे, सुखदेव जी आप परीक्षित को अमृत पिला दो और भागवत की कथा हमको सुना दो। क्योंकि कलयुग का जीव है परीक्षित, इन्ने चिर बैठ नहीं सकता, तो अमृत छेती घुट पी लेना। कथा तो बड़ी औखी सुननी है, काम औखा ही होंगे, रब का नाम लेना बड़ा औखा है। कथा सुननी बड़ी औखी है, उसकी कृपा नाल है। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगल वाला। सिमरन भी वही कर सकता जिन पर दया कर सकते। थोड़े पर भगवान ने कृपा की ताही तुसी आंदे, होर नहीं कोई आंदा। और बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पृथ्वीराज सबई मनै कृष्ण पदार बिंदो पंचांशी विकुंठादि गुणानुवरणे श्रुति चकारा अत्युत्सत कथोद्या। श्रुति मैंने कन्ना दे नाल भगवान की कथा सुनी, हत्थां दे नाल भगवान की सेवा कर। श्री कृष्ण भगवान जी। तो एक बार उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा, पृथ्वीराज जी ने, कि महाराज तुहानू पता है कि एक तो घरिष्ठी है असी, एक नंबर, दूजे नंबर राजा है, प्रजा का बोझ भी मेरे सिर पर है, और प्रजा का दुख सुख हानि लाभ जश बजश सब मैंने देखना पैंदा है। फिर भजन करने वास्ते इतना टाइम नहीं निकलता मेरे को, तो कोई फिर भजन च मन भी बड़ा औखा लगता। तो उन्होंने एक युक्ति बताई कि आप भगवान की एक कथा लिखो। बोलो हरे कृष्ण। भगवान की कोई काव्य लिखो, कविता,
जिसमें भगवान का जश्न, भगवान की बात हो, उसमें ये होगा कि आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की जिसका नाम रखा है रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी मंगल या लीला। केली हुंदी लीला। बोलो हरे कृष्ण। इसमें मन भी लगा रहता है, अपने अग्निहोत्री जी है ना, उन्होंने जो घर वाली है ना, वो मैनू कापियां लेके दे देंगे ने, भगवान का नाम ही होंगे लिखा सिर, भगवान का नाम, राम नाम। एक घंटा बैठे तो कहते होंगे भी असी लिखते रहते भगवान का नाम, और नाल बोलते रहते, नाल लिखते रहते, और बड़ी श्रद्धा उन्होंने। और तो उन्होंने कहा पृथ्वीराज जी ने कि वो कृष्ण रुक्मणी मंगल या लीला इस किताब को लिखने लगे जिसमें केवल भगवान कृष्ण के अलावा और कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े डॉक्टर है संसार में, बहुत वैद है, बड़े ग्रंथ है, पर और बोलो हरे कृष्णा। हुण मरीज ने तो एक डॉक्टर की दवा खानी कि सारिया की खानी, जे सारे की खाऊंगा तो भोग पहले ही पै जाना। बोलो हरे कृष्णा। बहुते डॉक्टरों की दवा खा गए पहले जयरामी हो जानी। डॉक्टर एक चीज में तुहानू विश्वास है, एक दी दवाई खाओ तो ही राम होएगा, और ग्रंथ एक पढ़ो, जिहड़ा तुहाडा इष्ट का ग्रंथ है वो पढ़ो। होर पढ़ोगे ना तो वो ऐसी गल्लां भी आ जाएंगी कि तुहाडे इष्ट की निंदा भी होगी, और फिर क्या करोगे। सब ते कहा कि श्रेष्ठ धर्म जिहड़ा है वो हरि दा नाम। बोलो हरे कृष्ण। और उस महफिल में भी नहीं जाना चाहिए जिस महफिल में साडे गुरु दी, साडे इष्ट दी, साडे धर्म दी निंदा होवे, भावें सोने का मींह बरसदा हो, उत्थे नहीं जाना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। जिस ग्रंथ में वो ग्रंथ उसको आप ही बनाया हुआ ग्रंथ, अपनिया मन घड़ंत गल्लां नाल ग्रंथ बनाया। हरे कृष्ण। तो जिस ग्रंथ में हरि का नाम नहीं उस ग्रंथ को पढ़ना ना चाहिए। जिस ग्रंथ में हरि का नाम नहीं उस ग्रंथ को पढ़ना ना चाहिए। जिस महफिल में हरि का नाम नहीं उस महफिल में जाना ना चाहिए। जिस महफिल में हरि का नाम नहीं उस महफिल में जाना ना चाहिए। जिस महफिल में गुरु की निंदा हो, अपने इष्ट की निंदा हो, अपने धर्म की निंदा हो। भगवान कृष्ण ने गीता के तीसरी अध्याय में लिखा कि अपना धर्म चाहे छोटा भी है वो तेरे वास्ते श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी बड़ा हो
तेरे वास्ते हानिकारक है। इसलिए अपने धर्म में ही रहो, दूसरे के धर्म को मत अपनाओ। बोलो हरे कृष्ण। आजकल लोग लालच देकर ए हरे कृष्ण क्रिश्चियन बना रहे लोगों को, हिंदू साडे लोग इधर महाराष्ट्र में जिधर संतां नूं मारिया था वो क्रिश्चियन लोग ही है। सारे कहो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हुण टाइम थोड़ा जिहा 7 बज ही गए, हूँ कल सुनाऊँ।